नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं, ये है जागरण। और मां काली सिर्फ देवी नहीं, ये है विनाश की ऊर्जा। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अंदर के झूठ को नष्ट नहीं करोगे, तब तक असली जीवन का जन्म नहीं होगा। मां काली तुम्हारे भीतर बैठी उस ताकत का नाम है जो तुम्हें पुराने पिंजरों से मुक्त करती है। आज हम समझेंगे नवरात्रि में मां काली की असली भूमिका क्या है। ओशो कहते हैं, नवरात्रि का मतलब है 9 रातें। ये 9 रातें अंधकार से गुजरने की यात्रा है। ये समय है भीतर उतरने का, पुरानी परतें तोड़ने का। नवरात्रि सिर्फ त्योहार नहीं है, ये है ध्यान की विधि। हर रात तुम्हें थोड़ा थोड़ा मरना है। पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं, पुरानी आदतें। और जब तुम इन 9 रातों के अंधकार से गुजरते हो, तो 10वें दिन विजयदशमी पर तुम्हारे भीतर एक नई चेतना का सूरज उगता है। लोग डरते हैं मां काली से, क्योंकि वे उन्हें मृत्यु का प्रतीक मानते हैं। ओशो कहते हैं, मृत्यु डरावनी नहीं है, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। मां काली का काला रंग तुम्हारे भीतर के अंधकार का आईना है। उनकी गले की माला तुम्हारे मरे हुए अहंकारों की निशानी है। उनका खून से लथपथ रूप तुम्हारे भीतर की हिंसा, क्रोध, वासना का नाश है। वे तुम्हें डराती नहीं, वे तुम्हें जगाती हैं। काली का नृत्य वही है जो बुद्ध कहते हैं, शून्यता का नृत्य। ओशो समझाते हैं, जब तक पुराना नहीं टूटेगा, नया जन्म नहीं होगा। जैसे किसान खेत जोतता है, पुराने खरपतवार जलाता है, वैसे ही तुम्हें भीतर के भ्रम जलाने होंगे। मां काली तुम्हारे भीतर के डर, लोभ, मोह को नष्ट करती है। ये विनाश दुखद नहीं है, ये मुक्ति है। नवरात्रि का असली साधक वही है जो कहे, मां, मेरे झूठ को जला दो, मेरी जंजीरों को तोड़ दो। ये रातें तुम्हें स्वतंत्रता की ओर धकेलने के लिए हैं। ओशो कहते हैं कि नवरात्रि में 3 चीजें जरूरी हैं। पहला है मौन। हर रात कुछ समय बैठो, सांस को देखो, मन को शांत करो। मौन में ही मां काली तुम्हारे भीतर उतरती हैं। दूसरा है जागरण। जागरण का मतलब पूरी रात जागना नहीं, बल्कि भीतर जागरूक रहना है। ध्यान से देखो कि तुम्हारे भीतर क्या टूट रहा है, कौन सा विचार खत्म हो रहा है। और अंतिम है उत्सव। मां काली केवल विनाश नहीं है, वे उत्सव भी हैं। जब पुराना नष्ट हो जाता है, तो जो हल्कापन आता है, उसे नाचकर, गाकर मनाओ। जब साधक पूरी श्रद्धा से मां काली को स्वीकार करता है, तो उसके भीतर का डर हमेशा के लिए मिट जाता है। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में पहली बार स्वतंत्रता आती है। तब साधक कहता है, मां, जो भी तोड़ना है तोड़ दो, मैं तैयार हूं। बस मुझे सत्य का अनुभव करा दो। नवरात्रि में मां काली का ध्यान करो, मूर्ति के सामने नहीं, अपने भीतर की अंधेरी गुफाओं में। देखो कौन सा डर है, कौन सा झूठ है, कौन सी आदत तुम्हें गुलाम बना रही है, और मां काली से प्रार्थना करो, उसे नष्ट कर दो। तभी नवरात्रि का असली अर्थ पूरा होगा। तभी तुम 10वें दिन विजयदशमी पर कह पाओगे, मैं नया जन्मा हूं। और यही है ओशो का संदेश। मां काली को पूजा नहीं, जिया जाता है।